गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था और हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग देखा था, उसमें डिफाइनिंग फीचर्स पढ़े थे। देन हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, फिर हमने सिस्टमेटिक्स पढ़ा था, फाइलॉजिनी देखा था। देन वी स्टडीड ऑल्सो अबाउट हाउ टू नेम एनी ऑर्गेनिज्म। सो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कि एग्जैक्टली क्लासीफाई कैसे किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। तो डेफिनेटली आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसी एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि सबका अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, सेलुलर फंक्शन जो है वो बिल्कुल अलग है। तो आपको हर ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में रखना होगा, और वो सारे कैटेगरी को साथ में क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की. So for studying taxonomic hierarchy, first we should know what is taxonomic categories. Okay. In this organisms are placed in particular categories on the basis of similarities with respect to characters, and that is known as टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, अगर दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है तो आप उनको सेम कैटेगरी में रखते हैं, एंड दैट कैटेगरी विल बी नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो all the taxonomic category together known as taxonomic hierarchy. ओके. अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो एक तो है नहीं, बहुत सारा है, तो आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा. तो इट कुड बी ईदर, दिस कैटेगरी कुड बी ईदर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो कैसे अरेंजमेंट होता है? इट इज अरेंज्ड इन either ascending or descending order. Okay, so now we will be seeing each taxonomic category in detail. तो पहले तो हम पता करते हैं कितनी कैटेगरीज होती है. सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में देर आर 7 obligate मतलब mandatory, permanent, which is very important. There are 7 obligate category and some of them are non-obligate category. Okay, so now taxonomic categories. Obligate and intermediate. ऑब्लिगेट में
सबसे बिगिनिंग के जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे उसको कैरलस लीनियस ने ही दिया था. सो दैट इज यू कैन रिमेंबर बाय कॉग SV, दैट इज क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज. सो कॉग that is class, order, genus, species and varieties. उसके बाद बाकी की जो there are as I said 7, तो उसमें से phylum, kingdom एंड फैमिली ये बाद में दिया था. तो इसको किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने. ओके ना, इंटरमीडिएट कैटेगरी में क्या आता है? सुपर फाइलम, सब फाइलम, tribe, etc. So these are intermediate categories. तो अब हम इन सबको एक एक करके जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है इसमें से वी हटा, राइट नाउ विल रिमूव. देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल. बट ये कैटेगरी को आप याद कैसे रख सकते हैं एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसा ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन 7 में से पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है. लेट्स सी. सातों का जो अरेंजमेंट है आप याद रख सकते हैं एक निमोनिक से, दैट इज कीप पॉट क्लीन और family get sick. Okay, so this is the mnemonic to remember the arrangement. ये जो arrangement है that arrangement is, अगर आप now if I'll go from here to here then it will be ascending, that is from S to K. Okay, तो यहां पे जो K रिप्रेजेंट करता है इट इज किंगडम. जैसे किंगडम एंड एनिमेलिया, देयर आर 5 किंगडम, वी हैव स्टडीड इट इन द प्रीवियस क्लासेस. P for phylum, okay. Now C for a class, O for order, F again family, for a family only it is family, G for genus and S for species. If we get from here to here then it will be ascending order of arrangement. हमने हर एक ऑर्गेनिज्म जितना भी है हमने उसको इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं कैटेगरी में रखा है. देयर आर सम इंटरमीडिएट बिटवीन दिस लाइक सुपर फाइलम, सब फाइलम, फाइलम से पहले आएगा सुपर फाइलम, उसके बाद फाइलम के बाद सब फाइलम. दे आर नॉट मैंडेटरी, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको उसको लर्न भी नहीं करना. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ऐसे होते हैं. जो आपको याद रखना है दीज 7, you have to remember everything about it because multiple questions have been asked from this. Now जब आप small, सबसे छोटा क्या होता है, species, right? जैसे हम क्या है, होमो सेपियन है. तो जब आप होमो सेपियन बोलते हो स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर क्लास, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से होमो सेपियन देयर इज ओनली ह्यूमन बीइंग. होमो सेपियन, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स जस्ट से
Right now, I stay in Silvassa. So if I say Silvassa, I stay in Silvassa, but there are a lot of people staying in Silvassa. I think lakhs. So I have to be more specific. Then I'll give some landmark. Let's just say it is X. So that will be again multiple people are staying in that. Then I'll give my building number. Then again 100 people are staying in that building. Then I'll give floor. देन आई गिव माई रूम नंबर. तो जैसे जैसे मैंने एक एक तरह से उसे क्लासीफाई किया, पहले मैंने एक एरिया, एक स्टेट क्लासीफाई किया, फिर एक स्टेट में मैंने एक पर्टिकुलर सिटी को क्लासीफाई किया, फिर देन आफ्टर सिटी मैंने वहाँ पे जो भी एरिया है उसको क्लासीफाई किया, देन रोड, देन बिल्डिंग, देन फ्लोर एंड देन फाइनली मेरा रूम वहाँ पे, एंड देन माई ओन नेम, बिकॉज इन दैट रूम ओनली आई एम नॉट स्टेइंग देयर, माई फैमिली इज ऑल्सो स्टेइंग देयर. So then when I give my name, it is more specific, that thing is only for myself. So that specific categories for a classification. This is how we used detail in the classification. जैसे जैसे जब आप एक किंगडम बोलते हैं तो उसमें जितने भी एनिमेलिया है, फ्रॉम द पॉरीफेरा टू द मैमल, हम सबसे हायर क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबके सब किस में आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं. बट आर वी सेम? नो. हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा अपीयरेंस, एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो इट इज नॉट राइट टू प्लेस अस इन अ सेम कैटेगरीज. इसके लिए हमने क्या बनाया? इतने सारे कैटेगरीज वेयर वी कैन क्लासीफाई एवरी ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर सिमिलैरिटीज. ओके. तो जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज तक जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, हमने एनिमेलिया में क्यों रखा है? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. उनके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है. सो देर आर सम बेसिक फीचर जिसकी वजह से हमने उनको कहाँ रखा है? एनिमेलिया में. लोकोमोशन शो करते हैं वो, मूवमेंट, दे कैन मूव. तो बेसिक कैटेगरी जिनके अंदर भी प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे आ जाएंगे? एनिमेलिया में. इट्स अ वेरी जनरल डिस्क्रिप्शन. लेकिन जैसे जैसे आप फाइलम में आते हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर देते हैं. जैसे पॉरीफेरा है तो उसमें सिर्फ सेल प्रेजेंट है, आपने एनिमल किंगडम में देखा है, राइट. एनेलिडा में रिंग शेप बॉडी होती है, सेगमेंटेड होता है, वॉर्म होता है. कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होना ही चाहिए. तो एक थोड़ा बहुत आपने स्पेसिफाई कर दिया है. देन क्लास में आपने कुछ और क्वालिटी बहुत स्पेसिफाई कर दिया. देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज. स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज वो होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड करता है, उसी पॉपुलेशन को आप स्पीसीज कहते हैं. इंटरब्रीडिंग मतलब मेटिंग, टू बी एबल टू प्रोड्यूस किड, टू बी एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, एंड देन एंड ओनली देन दे आर स्पीसीज. सो वी हैव स्पेसिफाइड. इसका मतलब ये है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. जब आप सिक स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं तो क्या बढ़ेगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आप एक जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं. यू आर नॉट प्रेजेंट इन योर होम नाउ, यू आर नाउ इन योर बिल्डिंग, देन यू वेंट ऑन द रोड, देन यू आर एवरीवेयर, सो यू हैव लेस आइडेंटिटी. तो क्या बढ़ जाता है? इन असेंडिंग ऑर्डर प्लीज ऑलवेज रिमेंबर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस. क्या बढ़ जाता है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. बट कम क्या होता है? कॉमन. क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा? स्पीसीज में. दे विल शेयर अ मैक्सिमम सिमिलरिटीज. ह्यूमन बीइंग, we all are very similar to each other. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द वे रिस्पॉन्ड, the mechanism of our body, our physical appearance are very very similar. Our DNA is very very similar. So कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेस. कॉमन यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ठीक उसका उल्टा, जब आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला अरेंजमेंट अगर हम फॉलो करते हैं, विच इज नोन एज डिसेंडिंग अरेंजमेंट. This is descending
अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, decreases, arrow downward, and common characteristic increases. Okay, this is very important, very basic, please always remember this. Okay, so these 7 categories are very important. Now let us study the classification with the help of human being. हम अपना ही classification करते हैं और हम अपने आप को इन 7 categories में classify करते हैं. तो human being का scientific name क्या है? Homo sapiens, right? What it is Homo sapien. तो हमें पता है कि जो दो नाम है, उन दोनों नाम में जो पहला वाला वर्ड है वो क्या है? जीनस. ओके, एंड दूसरा वाला वर्ड क्या है? स्पीसीज. तो किसी भी चीज को अगर क्लासिफाई करना है तो दो चीजें तो हमें हमेशा ही आ जाएंगी, उसका जीनस एंड स्पीसीज, क्योंकि वो उसके नाम में ही लिखा होता है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन, ये उसका नाम है. तो ह्यूमन यहाँ पे हम लिखते हैं होमो सेपियन. तो होमो क्या होगा और इसके रूल्स क्या है कि जब आप लिखते हैं तो आप दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि हम इटैलिक में से नहीं लिख रहे हैं. और पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा वाला क्या होगा? स्मॉल होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल. नाउ तो हमारा स्पीसीज जो है वो है सेपियन, और हमारा जो जीनस है वो है होमो. अब हमें एक और चीज़ पता है, हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ आता है? किंगडम एनिमेलिया में. तो हम किंगडम भी लिख सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि देयर आर 5 किंगडम, उसमें से एक किंगडम क्या है? एनिमेलिया. फाइलम, फाइलम भी आई थिंक सबको पता होगा, ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट? सो फाइलम क्या है हमारा? कॉर्डेट्स. वी आर कॉर्डेट्स बिकॉज वी हैव नोटोकॉर्ड एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ. नोटोकॉर्ड आप डिटेल में पढ़ेंगे इन एनिमल किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होता है सारा. सो हम क्या है? कॉर्डेट्स. ना कॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 5 क्लासेस में. रिमेंबर, एप्स, रेप्टिलिया, मेमेलिया, पाइसेस, एम्फीबिया. सो हम किस में आते हैं? ह्यूमन बीइंग, वी हैव मेमोरी ग्लैंड, सो वी आर मेमेलिया. सो नाउ मेमेलिया. इतना तो आई थिंक आप लोग को आता ही होगा, बट ये तीनों डेफिनेटली नहीं आता होगा, ये दो, दैट इज ऑर्डर एंड फैमिली. ना मेमेलिया क्यों? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड है. अब ऑर्डर क्या है? हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा. क्या है? प्राइमेट्स. वी आर प्राइमेट्स. अब प्राइमेटा क्या होता है? जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ब्लीडिंग फेज, रिप्रोडक्शन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है. हमेशा वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस एवरी सिंगल डे. वी कैन रिप्रोड्यूस और फीमेल कंसीव एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ मंथ ओनली, बिकॉज दे हैव ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एंड दैट्स व्हाई वी आर नोन एज प्राइमेटा. वी आर प्लेस्ड इन दिस ऑर्डर. इन इस ऑर्डर में जितने भी होते हैं, दे ऑल हैव ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पीरियोडिकली, या उनकी फीमेल पीरियोडिकली ही एग रिलीज करते हैं. तो दे आर प्राइमेट्स. वी आर प्राइमेट. फैमिली जो हमारा है वो है होमिनिडे. होमिनिडे. अब हमें पता है प्राइमेट में गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ये सब आते हैं. वी आर लिटिल बिट सिमिलर टू द मंकी, बट इन अपीयरेंस हमारी सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा एप में है. तो एप के जो है और हम जो है, हम लोग एक ही फैमिली में आते हैं, क्योंकि हम क्या है? होमिनिडे. तो इसकी बेसिस पे जो मैंने ये लिखा है, अब हम इस पे समझ सकते हैं. होमो सेपियन, ये दो वर्ड हम सबको सारे एनिमल से एकदम सेपरेट कर देता है, क्योंकि होमो सेपियन जिन्हें भी आप बोलते हैं, दे कैन इंटरब्रीड टुगेदर, दे कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड हु कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन द फ्यूचर. ना फैमिली होमिनिडे, इसमें थोड़ा सा हमसे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर भी हमारे जैसा ही सिमिलरिटी है, जिनका डीएनए हमसे मैक्सिमम मैच करता है, उनकी बॉडी अपीयरेंस हमसे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. अब प्राइमेट, यहाँ पे डिफरेंसेस आने लगे. यहाँ पे थोड़ा आपको चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन सब आएगा. मेमेलिया में वो सब लोग आ जाएंगे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होगा.
जैसे जैसे आप यहाँ से एनिमेलिया तक जाएंगे, आप देख रहे हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन एक जनरलाइजेशन आ जा रहा है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये अगर ये वाला लेवल अगर कोई भी क्रॉस कर लेगा तो दे कैन गो इन दैट, इट्स लाइक जनरल एंट्री फी। ओके, सो नाउ दिस, तो हमें पता है सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, एंड सबसे कम नंबर किस में आएगा, स्पीसीज में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तो व्हाट इज स्पीसीज, इट इज बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और सबसे कम ऑर्गेनिज्म किसमें प्रेजेंट होगा, स्पीसीज में। सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होगा, एनिमेलिया में। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक होने लगेंगे, जितना ज़्यादा आपका स्पेसिफिक डिमांड होगा, आपको अमाउंट ऑफ जो ऑप्शन होगा वो हमेशा कम होगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप जनरल चीज़ों को जाएंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। ओके, सो इट इज बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज बेसिक फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप नोट में इसे लिख सकते हैं। Amount of the organism present in the species is smallest, and they have more common characteristic than either all of them. Okay, so please write that also. Maximum number of common characteristic. Maximum number of common characteristic is present in species. Okay, but लेस नंबर, पॉपुलेशन नंबर में क्या होता है, कम। तो ये सारे स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक है विच यू हैव टू रिमेंबर। ये तो हमने ह्यूमन में क्लासीफाई किया, जैसे इंसेक्ट्स है ना, उनका भी एक बार देखते हैं, क्योंकि ये जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको इन सबका क्लासिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So please remember each and every classification which is given in the NCERT book. So next is insect. कौन सा insect? Housefly. Scientific name है उसका Musca domestica. So let's classify that. Now, same insect भी क्या है, एक एनिमेलिया है, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं एनिमेलिया। ठीक है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसका मस्का डोमेस्टिका, उसका स्पीसीज हो गया, मस्का उसका जीनस हो गया। ओके, सॉरी इट विल बी सी ए। ना एनिमी कॉर्डेट्स, जैसे यहाँ पे कॉर्डेट है, फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, जॉइंट लेग्स प्रेजेंट होता है फ्लाई में, पढ़ाया आपने। सो आर्थ्रोपोडा। नाउ आर्थ्रोपोडा का फ्यूचर आप बाद में पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में, इसका भी 3 क्लास होता है आर्थ्रोपोड्स का भी, इंसेक्टा, अरेकिनिडा एंड क्रस्टेशियन, क्रैब आता है उसमें। तो ये जो आता है हाउस फ्लाई क्या है, इट इज टाइप ऑफ इंसेक्ट, तो उसका जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेक्टा। ओके, नाउ ये इसका जो ऑर्डर है इट इज डिप्टेरा। एंड फैमिली जो है ये होमिनिडे है, ये मस्का है तो मस्कीडे। इट इज इजी टू रिमेंबर, आई थिंक। एक ही चीज आपको प्रॉब्लम होगा, वो इट इज डिप्टेरा। सो दिस इज हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन। विल बी स्टडिंग वन मोर, दैट इज मैंजिफेरा इंडिका मैंगो। ठीक है, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको एक निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, म्यूजिक दिया, यहाँ से मस्कीडे, क्योंकि नाम तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं म्यूजिक दिया, DIA, दैट इज मस्कीडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। नाउ let's study the classification of mango, that is Mangifera indica. Now we will classify Mangifera indica, that is mango. इसका common name क्या है, mango. Okay, now Mangifera indica लिख लेते हैं यहाँ पे जितना पता है हमको। Now
किंगडम किस में आएगा? प्लांट है तो प्लांटे। प्लांट के लिए वर्ड फाइलम नहीं यूज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं स्लैश करके डिवीजन लिख देती हूँ, ठीक है। एनिमल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? फाइलम, लेकिन प्लांट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? डिवीजन। इसका जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म में। ओके ना, यहाँ पे इसका जो क्लास है एक डाइकोटिलीडॉन है, तो डाइकोटिलीडॉन ने ऑर्डर सेपिंडल्स, sorry here will be species Mangifera, species Indica, family Anacardiaceae, ACEA, ये जो है इसका सफिक्स जो है ये हमेशा आता है फैमिली में। पोएसी आप पढ़ेंगे तो देयर आर मल्टीपल फैमिली जिसमें ये मालवेसी, ACEA, तो ये वाला वर्ड आएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। थैंक यू।